गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 27 नवंबर और आज के इस सेशन में 27 नवंबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। 4 से 7 दिसंबर तक भारत में पहली G20 शेरपा की जो बैठक है, इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो G20 समूह है, G20 समूह 2022 की जो अध्यक्षता है वो इंडोनेशिया कर रहा है। इंडोनेशिया कर रहा है फ्रेंड्स। इंडोनेशिया से भारत, याद रखेंगे आप सभी, 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से जो अध्यक्षता है ये कौन ग्रहण कर लेगा? तो भारत। यानी कि 2023 में अध्यक्षता करने वाला है भारत। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो भारत 2023 में अध्यक्षता करने वाला है। तो इसकी जो बैठक यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड, जो G20 होते हैं, इनके जो व्यक्तिगत राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, इनके दूत होते हैं, जिन्हें हम शेरपा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो शेरपा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो शेरपाओं की जो पहली बैठक है भारत में, ये कहाँ पर होने वाली है? उदयपुर में। कहां पर होगी फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे उदयपुर में ये बैठक होगी। उदयपुर कहां पर आता है? तो उदयपुर आता है आपका राजस्थान में। यानी कि जो G20 के शेरपाएं हैं, इनकी जो पहली बैठक होने वाली है वो राजस्थान राज्य में होने वाली है। कहां पर होगी फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे राजस्थान राज्य में ये बैठक होगी। फ्रेंड्स, जो शेरपाओं की बैठक होती है, इसमें विचार विमर्श किया जाता है कि आगे जो G20 की बैठकें होंगी वो कहां कहां और किस प्रकार से की जाएंगी। तो इन पर क्या है, विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि भारतीय शेरपा कौन है G20 के? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इस समय भारतीय शेरपा G20 के हैं अमिताभ कांत। यानी कि जो शेरपा की अध्यक्षता है वो कौन करेंगे? तो अमिताभ कांत जी के द्वारा की जाएगी। आगे डिस्कस कर लेते हैं G20 से संबंधित। तो फ्रेंड G20 में 19 सदस्य देश हैं, याद रखेंगे 19 सदस्य देश हैं और एक संगठन है यूरोपीय संघ। G20 का अपना कोई सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वहीं पर बैठक की जाती है। आगे डिस्कस करेंगे उदयपुर के बारे में। तो फ्रेंड, झीलों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? उदयपुर को जानते हैं। उदयपुर में 7 प्रमुख झीलें हैं, इनके नाम याद रखेंगे। फतेह सागर झील, पिछोला झील, उदय सागर झील, जसमन झील, राजसम झील, बड़ी झील जिसे हम जियान सागर के नाम से जानते हैं, दूध तलाई, स्वरूप सागर। ये सभी झीलें कहां पर हैं? तो याद रखेंगे ये सभी झीलें हैं उदयपुर में, इसलिए झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। कमेंट्स करके बताएंगे कि झीलों का देश किसे कहते हैं। झीलों का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। साथ ही में 6 माह का जो करेंट अफेयर है जून 2022 से लेकर 26 नवंबर 2022 तक का, फ्रेंड्स इस क्लास को भी आप सभी देख सकते हैं, जो कि हर एक आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। टॉप करंट अफेयर के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर के 13वें संस्करण में भाग लिया है? तो फ्रेंड, जो नसीम अल बहर है इसका आयोजन किया गया था ओमान में, और भारतीय नौसेना और ओमान की नौसेना ने मिलकर यह अभ्यास किया है, और जो कि 13वां संस्करण था। फ्रेंड्स याद रखेंगे 13वां ये संस्करण था। अन्य जो युद्ध अभ्यास है जो सुर्खियों में रहे, इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वज्र प्रहार, याद रखेंगे वज्र प्रहार 2022 कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में।
हिमाचल प्रदेश और किन किन के बीच हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच। गरुड़ याद रखेंगे, गरुड़ भारत फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ है। अल नजा, अल नजा जो युद्ध अभ्यास है इसमें इंडिया और ओमान ने भाग लिया था, इंडिया और ओमान, ठीक है। पिच ब्लैक का जो आयोजन है, पिच ब्लैक, ये भी एक बहु सदस्यीय युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया ने इसमें भाग लिया था। तो आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था फ्रेंड्स। कहाँ पर हुआ था? याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया। मालाबार 2022 कहाँ पर हुआ है? मालाबार 2022 हुआ है जापान में, जिसमें इंडियन नेवी ने भी भाग लिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास है जिनके बारे में आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि अनवर इब्राहिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रेंड्स, अनवर इब्राहिम ये मलेशिया के नए पीएम बन गए हैं। कहाँ के? मलेशिया के, ठीक है। इजराइल के नए पीएम कौन बने हैं हाल ही में? तो बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। ब्रिटेन के बने हैं ऋषि सुनक। जापान के हैं फूमियो किसीदा, ठीक है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की मुद्रा को कहते हैं रिंगित। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश के बाहर जो अपना पहला कार्यालय खोलेगा वो कहां पर खोलेगा? तो मलेशिया में खोलेगा फ्रेंड्स। ये प्रश्न भी आप सभी को याद रखना है। 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 5 अलग अलग खेलों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फ्रेंड्स, इनका संबंध किससे है? तो याद रखेंगे ये फुटबॉल प्लेयर है। भारत के पूछ लिए जाए तो याद रखेंगे सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। इन दोनों का संबंध किस गेम से है? तो ये फुटबॉल के भारत के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, है ना। आगे डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने 4 अन्य खिताब कहाँ जीते? 2006, 2010, 2014 और 2018 में इन्होंने खिताब जीता था। फ्रेंड्स, ये किसकी तरफ से खेले थे? तो पुर्तगाल के थे। ये पुर्तगाल की तरफ से इन्होंने खेला था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप घाना के खिलाफ 24 नवंबर को इन्होंने यह रिकॉर्ड यानी कि यह कारनामा हासिल किया है। किसने कुर्ताने गेम्स में जेवलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो जेवलिंग थ्रो से संबंधित कौन है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? हरियाणा। रणजी ट्रॉफी 2021 और 22 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश में। साथ ही में याद रखेंगे कि जो रणजी ट्रॉफी है इसकी पहली बार मेजबानी की जाएगी सिक्किम के द्वारा। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, ये मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर 27 नवंबर यानी कि आज अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? तो फ्रेंड्स, दुनिया का जो सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, ये अपना 74वीं वर्षगांठ बनाएगा आज 27 नवंबर को। फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना है वो 1948 में की गई थी। कमेंट्स करके बताएंगे कि बीएसएफ की स्थापना कब की गई। कमेंट्स करके आंसर करेंगे फ्रेंड्स कि बीएसएफ की स्थापना कब की गई। अब कर लेते हैं पूरे वीक का क्विक रिवीजन। आप सभी आंसर देते चलेंगे कमेंट्स बॉक्स में। भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा किसने पेश किया है? तो हाथी मृत्यु जो ऑडिट ढांचा है ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा पेश किया गया है। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार ने इसे पेश किया है। भारत ने किस देश में आयोजित 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 28 में से 25 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन हुआ था दक्षिण कोरिया में, जिसमें भारत ने 28 में से 25 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स कहां पर हुई है? तो ये मुंबई
महाराष्ट्र में आयोजित की गई। नेक्स्ट सवाल रिवीजन करेंगे कि पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है मणिपुर। दूसरे स्थान पर रहा है असम। तीसरे स्थान पर रहा है अरुणाचल प्रदेश। पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड जो डोनी पोलो हवाई अड्डा है ये है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे आप सभी। निम्न में से किस देश के वीजा के लिए भारतीयों को अब पुलिस की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब ने ये घोषणा हाल ही में की है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जल जीवन मिशन में देश के शीर्ष रैंक वाले जिलों में शामिल हो गया है। तो शाहजहांपुर शामिल हो गया है फ्रेंड्स। और ये कहां पर आता है, उत्तर प्रदेश राज्य में। कासिम जोमार्ट टोकायव किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये राष्ट्रपति बन गए हैं कहाँ के, कजाकिस्तान के। याद रखेंगे आप सभी, ये कहाँ के बने हैं, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए हैं। फ्रांस के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड्स, आंसर करेंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा निर्णय लिया है फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, अभिनेत्री हेमा मालिनी को यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है। तो फ्रेंड्स भारत ने यह अध्यक्षता फ्रांस से हासिल की है। किससे, तो याद रखेंगे फ्रांस से भारत 2023 में एआई की भी अध्यक्षता करने वाला है। अगला सवाल है कि विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। टेलीविजन का आविष्कार किया गया था जॉन लॉगी वियट, 1924 में इन्होंने आविष्कार किया था। 2022 एटीपी फाइनल एकल का खिताब जीतने वाले, ये खिताब किसने जीत लिया है फाइनल का, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है, तो ये सर्बिया के एक प्रमुख खिलाड़ी हैं और इन्होंने यह खिताब जीत लिया है। वाराणसी में एक महीने के काशी तमिल संगम का उद्घाटन किसने किया, तो काशी तमिल संगम का जो उद्घाटन है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। जैसा कि आप सभी पिक में देख सकते हैं, दोनों राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो काशी तमिल संगम है इसका जो आयोजन है वो कहां पर हो रहा है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है, COP27, जिसकी हाल ही में बैठक हुई है मिस्र में और ये फंड इसी के द्वारा विकसित किया जाएगा। 11वां संगाई महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो संगाई फेस्टिवल मनाते हैं फ्रेंड्स मणिपुर में। अगला सवाल देखेंगे, किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी, तो फ्रेंड्स ये बनेगी बिहार के सीतामढ़ी में। कहाँ बनेगी, बिहार के सीतामढ़ी में इसे बनाया जाएगा। आगे डिस्कस करेंगे, पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है, तो फ्रेंड्स ये सिलचर असम में किया गया है। कहां पर, सिलचर असम में इसका उद्घाटन किया गया है। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय कप्तान बाबू मणि का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो इनका संबंध था फुटबॉल से, जिनका हाल ही में हो गया निधन। भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया, तो फ्रेंड्स ये कहां पर हुआ है, राजस्थान में। राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म
पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, तो अभिनेता चिरंजीवी को चुना गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 61वें स्थान पर भारत इसमें रहा है। किस राज्य सरकार द्वारा अरीटा पट्टी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो अरीटा पट्टी कहाँ पर आता है? तो ये तमिलनाडु में आता है फ्रेंड्स, है ना, जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो तवांग युद्ध जो स्मारक है ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 8वें स्थान पर। भारत की ओर से किस संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी को सम्मानित किया गया है। एक पक्षी जिसे आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे, इसके संरक्षण के लिए फ्रेंड्स इसे हरगिला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हरगिला के नाम से इसे जानते हैं। किसने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की गई थी। कहां पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे फर्स्ट सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बन गए हैं प्रणय शर्मा। अगला सवाल है कि कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करने वाला है? तो ये सिंगापुर करेगा फ्रेंड्स। कौन करेगा? सिंगापुर। ऑनलाइन तरीके से इसमें गेम खेले जाएंगे, ठीक है। दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा किसने की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा की गई है। अगला सवाल है कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022 कार्यक्रम का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया फ्रेंड्स, है ना। महान युद्ध नायक लचित बरफुकन की 420वीं जयंती समारोह का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये असम से संबंधित है फ्रेंड्स, है ना। 2 साल के कोविड-19 अंतराल के बाद किस राज्य का प्रसिद्ध मूंगफली उत्सव कडालेकाई परिसे का आयोजन किया गया? तो ये जो मूंगफली फेस्टिवल है ये मनाते हैं कर्नाटक में। किसे पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुरीन को नामित किया गया है फ्रेंड्स। भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहां बनेगा? तो याद रखेंगे चंडीगढ़ में इसे बनाया जाएगा। किस बैंक ने भारत का पहला सेक्टर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। तो 27 नवंबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर लिया। तो फ्रेंड्स जो 6 महीने के करंट अफेयर की क्लास है इसे आप सभी देखना बिल्कुल ना भूलें और इसकी लिंक आपको वीडियो के क्लास के लास्ट में मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो इस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। 26 तारीख का करंट अफेयर था वो भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है इस क्लास के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।